दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज आई है कि मोहम्मद रिजवान की पर्सनल डिस्कशन लीक हो चुकी है। इंडिया से मैच हारने के बाद कैप्टन पाकिस्तान की पर्सनल खिलाड़ियों के साथ डिस्कशन चैट लीक हो चुकी है। 2 दिन पहले एक सिलेक्टर्स की मीटिंग हुई थी पीसीबी ओहदेदारों के साथ। उस मीटिंग में रिजवान की बातें, जो कि टीम की खराब परफॉर्मेंस के बाद खिलाड़ियों के साथ जो गुफ्तगू हुई है रिजवान की, वो डिस्कस हुई है इस मीटिंग के अंदर। और इस मीटिंग के अंदर यह कहा गया है कि रिजवान खिलाड़ियों के साथ जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें रिजवान गलत अल्फाजों का चुनाव कर रहे हैं। रिजवान ने बेसिकली क्या कहा, यानी जो चीज लीक हुई है, जो डिस्कशन लीक हुई है, वो हम आपको बताते हैं। पहले भाई इल्जाम है रिजवान के ऊपर कि रिजवान ने कहा है टीम डिस्कशन में कि भाई आपको फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया से मैच हारने के बाद टीम काफी मायूस थी, खिलाड़ियों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। तो रिजवान ने टीम को कहा कि आप सबको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फारिग होगा, अगर कोई पीसीबी की तरफ से फायर किया जाएगा तो या तो वो सिलेक्टर होगा या तो कोच होगा। हम सबको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, यह रिजवान ने कहा है टीम डिस्कशन के अंदर। इंडिया से मैच हारने के बाद इस डिस्कशन में यह डिस्कस किया गया खिलाड़ियों के साथ। यह पर्सनल चैट, यह पर्सनल डिस्कशन एक सिलेक्टर के पास पहुंच गई। एक खिलाड़ी ने यह चैट, यह पर्सनल डिस्कशन लीक की, उस सिलेक्टर को बताई। उस सिलेक्टर ने पूरा मुद्दा उस मीटिंग में उठाया कि आपका कैप्टन ये बातें करता है आपकी टीम के साथ। ये चीज चल रही है मार्केट में। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की एक बार फिर से मीटिंग में बात हुई कि शाहीन शाह अफरीदी रिजवान की एक भी बात नहीं सुनते। रिजवान जो फील्ड लगाना चाहते हैं शाहीन शाह अफरीदी वो नहीं लगाते। रिजवान जो प्लान बनाते हैं शाहीन शाह अफरीदी उस पर अमल नहीं करते। ये एक बार फिर से मीटिंग के अंदर बातें हुई हैं कि रिजवान, देखें 2-3 चीजें हो सकता है रिजवान ने प्लेयर्स के मूड अच्छे करने के लिए ये बात कही हो। वैसे उमूमन हम करते हैं ये बातें कि भाई आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हो, आपको नहीं फायर किया जा रहा, आपको नहीं निकाला जा रहा टीम से। इस किस्म की भी बातें हो सकती है प्लेयर्स के मूड अच्छे करने के लिए। अगर ये सीरियसली ऐसी बातें हुई है कि भाई हमें नहीं निकाला जाएगा, निकाला या तो कोच को निकाल देंगे पीसीबी वाले या तो सिलेक्टर को निकालेंगे, हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, अगर सीरियसली ये बात हुई है तो फिर तो ये बहुत खतरनाक चीज है। इसका मतलब यह है कि हर खिलाड़ी, हर बंदा सिर्फ अपनी जगह बचाने के लिए खेल रहा है टीम के अंदर, बाहर में जाए टीम। अगर ये बात ठीक है, अगर इसी इंटेंशन के साथ रिजवान ने ये बात की है तो ये बहुत खतरनाक है। अगर मजाक के तौर पर, किसी का मूड अच्छा करने के तौर पर, ताकि वो मायूसी, वो टेंशन, वो जो हार है वो भूल पाए हम, तो फिर तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई है ये चीज। शाहीन शाह अफरीदी वाली बात जो कि मीटिंग के अंदर डिस्कस हुई है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के कैप्टन रिजवान की बात नहीं मानते, ये गलत है। ये पहली बार तो नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है। 2024 के वर्ल्ड कप के बाद भी यही चीजें सामने आई कि भाई टीम में ग्रुपिंग है, शाहीन अपनी चलाता है, बाबर की बात नहीं मानता, अब रिजवान की बात नहीं मानता। तो यहां पे एक सीरियस कंसर्न है शाहीन शाह अफरीदी के साथ। रिजवान की बात करें तो वहां पे तफ्तीश करने की जरूरत है कि ये रिजवान ने किस कॉन्टेस्ट में ये बातें की है टीम के साथ। देखिए ये कल्चर है पाकिस्तान का और इस खिते का। यहां पे अगर हम मैचेस हार के आएंगे तो फिर इस किस्म की चीजें बाहर आ जाती। अब इंडिया बॉर्डर गवास्कर सीरीज हार के आया, वहां ड्रेसिंग रूम के अंदर जो जो चीजें हुई वो गौतम गंभीर ने उन सब सीनियर खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो डांट लगाई सबको, वो चीजें बाहर आ गई ड्रेसिंग रूम से। अब पाकिस्तान हार के आया है तो पाकिस्तान की बातें बाहर आ रही है ड्रेसिंग रूम की। तो ये यहाँ का कल्चर बन चुका है। यहाँ पे जब आप हार के आएंगे तो इस किस्म की चीजें जन्म लेंगी कि ग्रुपिंग है टीम में, वो फला उससे नहीं बनती, उसकी बाबर आजम की कोई नहीं सुनता, रिजवान कैप्टन की वो नहीं सुनता, या रिजवान कहते हैं कि हमें टेंशन नहीं है वो फारिग हो। ये कल्चर बन चुका है। लेकिन अगर ऐसी चीज है जो कि इस वक्त बड़ी जोर शोर से पूरा मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है
जो मीटिंग हुई है 2 दिन पहले सिलेक्टर्स की पीसीबी के ओहदेदारों के साथ, उस मीटिंग के अंदर ये चीज़ें डिस्कस हुई है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब चल रही हैं टीम के अंदर। पाकिस्तान टीम में ऑलरेडी देखें, जब से हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकलते हैं तब से हर रोज़ कोई ना कोई कॉमेडी हो रही है। कभी जैसन गिलेस्पी कहता है कि आकिब जावेद जोकर है, जोकर तो सभी तकरीबन है जो हमारे फैसले होते हैं। एक बंदा अब्दुल्ला शफीक 3 डक मारता है, उधर 3 दफ़ा 0 पे आउट होता है साउथ अफ्रीका में, चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप किया जाता है, वापस आ जाता है न्यूजीलैंड टूर में। ये जोक नहीं है तो क्या है? अगर ये किसी जोकर का फैसला नहीं है तो क्या है भाई? एक आपका उस्मान खान, जिसको आपने सिलेक्ट ही उसकी एशियन कंडीशन के अंदर परफॉर्म करने के ऊपर आपने सिलेक्ट किया, उसको आप ऑस्ट्रेलिया में खिला रहे हैं, साउथ अफ्रीका में खिला रही है। जिस बंदे ने जहां पे रन्स किए हैं दुबई के अंदर, उसमें आपने नहीं खिलाया और अब टीम से बाहर कर दिया। ये जोक वाला फैसला नहीं है, ये मजाक नहीं है तो क्या है? ये कॉमेडी नहीं है तो क्या है? शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को इतनी मार पड़ती है T20 के अंदर, उसको वापस T20 में रखा गया है। शादाब खान जो कि पिछले 10 मैचेस उठा के देख लें, सिर्फ 4 से 5 विकेट्स हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उसको आप वाइस कैप्टन बना देते टीम का, टीम में जगह तो दूर, मतलब कि वाइस कैप्टन बना देते। ये कॉमेडी नहीं है तो क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी चल रही है। वो कपिल शर्मा का कॉमेडी सर्कस चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। हर रोज आए दिन नई कहानी है। वो जैसन गिलेस्पी इल्ज़ाम लगाता है आकिब जावेद के ऊपर कि भाई ये कैंपेन करता था हमारे पीछे कि हमें निकाल दें, और आकिब जावेद 2-4 खिलाड़ियों की कैरियर तबाह करने के लिए आया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबर का कैरियर तबाह करने के लिए आया हुआ है। बाबर को पहले टेस्ट से निकाला इंग्लैंड के खिलाफ, फिर बाबर को ओपनिंग करा दी, जहां पे रेगुलर ओपनर नहीं है उसको वहां पे बाबर को भेज दिया। अब बाबर जहां पे फेल हो गया तो T20 से बाहर कर दिया, जो कि T20 टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा था। तो ये जोक नहीं है, ये मजाक नहीं है, कॉमेडी नहीं है तो क्या है? बहरहाल रहती ये चीज थी कि भाई रिजवान की लीक चीजें अब बाहर आए। अब ये रहता था कि शाहीन का फड्डा बाहर आए, बाकी सब हो चुका। यहाँ पे मोहम्मद हफीज की बातें आपने सुन ली, वो कह रहे हैं अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को कि आपने क्या उखाड़ लिया वो 90s के बॉयज़ को, जो आज वकार यूनुस ने भी ट्वीट लगाया है कि 90s में हमने क्या कुछ किया था। बहरहाल बहुत कुछ चल रहा है भाई। शोएब मलिक अलग से अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो अहमद शहजाद इंडियन जर्नलिस्ट के पास जाके इंटरव्यू दे के खुद अपने मुल्क की बुराइयां कर रहा है। देखें इस वक्त हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को आंखें खोल कर देखें ये कर क्या रहे हैं अपनी रेंटिंग और अपने यूट्यूब्स के चक्कर में। वो बासित अली, बाबर आजम के वालिद साहब, वो अपने बेटे के लिए वो ट्वीट क्या कर दी, बासित अली उसके पीछे पड़ गया। वो बाबर आजम के वालिद साहब से पूछ रहा है कि आपने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं। भाई वो उसका बाप है, उसकी मर्जी, वो अपने बेटे के लिए बोल सकता है। जब शोएब अख्तर उसको कहेगा कि बाबर तुम फ्रॉड हो, तो उसका बाप क्यों नहीं बोलेगा भाई? वो उसका पूरा हक है बोलने का। और उसने खुद कहा है ट्वीट के अंदर बाबर के वालिद साहब ने कि भाई बाबर का सबसे पहला कोच और मेंटर मैं हूं, मेरा हक है कहने का। वाकई में उनका हक है भाई। आप कौन होते हैं बासित अली कि उनको चुप कराने वाले? वो उनके वालिद हैं, उनके बाप हैं, वो अपने बेटे के लिए वो बोलेगा। कॉमेडी चल रही है, कॉमेडी सर्कस चल रहा है भाई पाकिस्तान में इस वक्त। उम्मीद करते हैं कि हमारी क्रिकेट तरक्की करे, लेकिन इस किस्म की जो चीज़ें अभी चल रही हैं बहुत ही शर्मनाक है यार। मिलते हैं अगले व्लॉग में, ख्याल है।